हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शोभित और आप देख रहे हैं जीडी कैंपस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं इस टाइप का क्वेश्चन जरूर देखा होगा, 2 की घात 2, उसके ऊपर दोस्तों पावर है और इसका आंसर 16 आता है। लेकिन क्या कभी आपने इस तरह का क्वेश्चन देख रखा है? इसको हम टेट्रेशन कहते हैं और दूसरी भाषा में इसको इटरेटेड एक्सपोनेंशियल कहते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों 65,536 आता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या और किस तरह से दोनों को सॉल्व करते हैं, आइए दोस्तों इसको देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक एक पॉइंट के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहला है पावर। अगर कोई संख्या जैसे हमें दे रखी है a की घात m, इसका मतलब ये होता है कि a को हम m टाइम्स से मल्टीप्लाई करते हैं। a को जब हम m बार गुणा करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। अगर a की घात b है और b की घात कोई भी x लिखा है चाहे m लिखा है, तो फिर हमें a तो ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ऊपर से हल करते करते नीचे आना है, ये इसका तरीका होता है। तो b को सबसे पहले m टाइम्स लिखेंगे। b को m टाइम्स लिखने के बाद इसको हम गुणा करेंगे और मान लेते हैं कि इसका गुणा x आ गया, तो यानी कि a की पावर x हो गया। और a की पावर x का मतलब दोस्तों वापस फिर से ये रूल लगाएंगे, तो a इंटू a की बार हमें x बार लिखना पड़ेगा क्योंकि इसकी पावर की बार x है। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है इटरेटेड एक्सपोनेंशियल, इसको हम टेट्रेशन भी कहते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर कोई भी संख्या x है और इसके ऊपर अपनी बार पावर में इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में कोई संख्या लिखी है, इसको हम दोस्तों इटरेटेड एक्सपोनेंशियल कहते हैं, टेट्रेशन कहते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये नहीं है कि x को हम 2 टाइम्स गुणा करें यानी कि x इंटू एक्स लिखे, इसका मतलब ये कतई नहीं है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो भी ये आधार है, आधार के पावर में जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पावर लिखी है उसको उतनी ही बार हमें घात में लिखना पड़ेगा। यानी कि ये जो x है, x के ऊपर आप देख रहे हैं टेट्रेशन 2 लिखा हुआ है, पावर लेफ्ट हैंड पावर में 2 लिखा है, यानी कि x को यहाँ पर हमें 2 बार ऐसे लिखना पड़ेगा पावर में। जैसे कि अगर 3 लिखा है 2 की जगह, तो इसका मतलब ये है कि x की घात है 3 होगी, यानी x को हम 3 बार ऐसे पावर में लिखेंगे, 1 बार 2 बार और ये 3 बार। अगर यहाँ पर 4 होता तो इसका मतलब ये है कि x को हम 4 बार ऐसे पावर में लिखते जाएंगे। सबसे पहले हम 2 की घात 2 इसको देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, ऊपर से नीचे की ओर यानी टॉप टू बॉटम की ओर इसको हम देखते आते हैं। तो यहाँ पर अगर ऊपर हम देखें तो ये 2 की घात 2 दे रखा है। 2 की घात 2 का मतलब ये होता है दोस्तों कि 2 जो है इसको हमें पावर में जितनी संख्या होती है उतनी बार लिखना है, गुणा करना है। पावर में 2 लिखा है यानी कि 2 को मुझे 2 बार लिखना पड़ेगा। 2 इंटू 2 4 होता है। इसका मतलब दोस्तों 2 की घात 2 का मतलब हो गया 4। इसकी जगह हम 4 लिखेंगे यानी कि 2 की घात 4 लिखेंगे। अब वापस दोस्तों 2 की घात 4 लिखा है, इसका मतलब ये 2 जो है हमें 4 बार लिखना पड़ेगा। तो 2 को हम 4 बार ऐसे लिख देते हैं, उन सभी को आपस में गुणा कर लेते हैं। अब इनको आपस में गुणा करेंगे तो आप देख सकते हो 2 इंटू 2 का गुणा 4, 4 का 2 से करेंगे तो 8, 8 का 2 से करेंगे तो 16। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं 2 की पावर 2 और उसकी पावर 2 जो है इसका आंसर 16 आएगा। बट नेक्स्ट जो हमें इटरेटेड वाला क्वेश्चन दे रखा था इसको भी देख लेते हैं। 2 की पावर में दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट हैंड में 2, इधर भी 2 लिखा है। वापस दोस्तों इसमें भी यही होता है कि टॉप टू बॉटम ही हम सॉल्व करते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले ये जो 2 के लेफ्ट हैंड साइड में पावर 2 लिखा है इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 2 की इटरेटेड पावर 2 की वैल्यू निकाल देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो 2 है दोस्तों इसको कितनी बार हमें पावर में लिखना है। ये ऊपर लिखा है घात में 2, इसका मतलब 2 जो है आधार वाला उसको हमें 2 बार ऐसे लिखना पड़ेगा। एक बार तो ये हो गया, दूसरी बार ये हो गया। और 2 की पावर 2 दोस्तों आप देख सकते हैं अभी हमने लिखा था 4 होता है, यानी कि ये जो 2 की इटरेटेड पावर 2 है इसकी वैल्यू होगी 4। इसकी जगह हम एक बार के लिए 4 लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 की इटरेटेड पावर 4, तो 2 की इटरेटेड पावर 4 है। इसका मतलब 2 को हमें 4 बार पावर में लिखना है। तो 2 की घात हम 2 लिखेंगे, वापस 2 लिखेंगे, वापस 2 लिखेंगे। 4 बार एक बार लिखा क्योंकि इटरेटेड पावर 4 थे, आप देख सकते हैं 1 2 3 4, हमने 4 बार लिखा। अब वापस दोस्तों पावर रूल लगेगा, ये 2 की पावर 2 है, टॉप टू बॉटम हम हल करते आएंगे। 2 की पावर 2 का आंसर 4 होता है, तो सबसे पहले इसकी जगह 4 लिखेंगे, बाकी सब ऐसे का ऐसे लिखेंगे, तो इसकी जगह हमने 4 लिख दिया। अब वापस पावर रूल लगाएंगे, 2 की घात 4 है, 2 की घात 4 का मतलब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 16 होता है, जैसा कि हमने ये वाला इधर निकाल रखा है। तो 2 की घात 4 का मतलब 16 होता है, तो ये नीचे वाला 2 ऐसे कैसे, और इसकी जगह हम दोस्तों 16 लिख देंगे। अब दोस्तों 2 की घात 16 है, इसका मतलब ये है कि 2 को हमें 16 बार ऐसे लिखना है और सभी को फिर आपस में गुणा करना है। लेकिन दोस्तों ये प्रोसेस जो है थोड़ा टाइम टेकिंग, तो हम क्या करेंगे, 2 की घात 16 है, इसको हम थोड़ा सा 2 भागों में ब्रेक करेंगे। 2 की घात 10 प्लस 6 लिखेंगे, 10 प्लस 6 दोस्तों 16 आता है, ऐसा लिख सकते हैं। एक दोस्तों नियम होता है कि अगर a की घात m प्लस n है उसको हम a की घात m इंटू a की घात n ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं m की जगह 10 है और n की जगह 6 है। तो आगे बढ़ने पर दोस्तों
2 की घात 10 प्लस जो 6 है, इसको नेक्स्ट स्टेप में इसको हम 2 की घात 10 इंटू 2 की घात 6 ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। 2 की घात 10 ही मैंने क्यों लिखा दोस्तों, क्योंकि 2 की घात 10 की वैल्यू 1024 होती है और ये दोस्तों आप सभी को याद रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जगह दोस्तों काम आता है और बहुत ही जगह आपको देखने को मिलेगा। 2 की घात 10 की वैल्यू 1024 होगी और 2 की घात 6 की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। 2 की घात 6 का मतलब है 2 को 6 बार आपस में लिख देंगे और उनका गुणा करना है। तो 2 को हमने 6 बार आपस में लिख दिया, इनका गुणा करेंगे, 2 इंटू 2 4 होता है, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32 और 32 इंटू 2 होता है 64, यानी कि इसकी जगह आ गया 64। अब 1024 और 64 का गुणा करना बहुत ही आसान है। इसको जब हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 65,536। इस प्रकार जो हमें पूछा गया था इसका आंसर 65,536 होगा। तो आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका आंसर तो 16 है जबकि इसका आंसर 65,536 है। तो देखिए दोस्तों, पावर लेफ्ट हैंड में लिखी है कि राइट हैंड में लिखी है, इससे हमारा आंसर कितना डिफरेंट आ सकता है आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।